हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया, नागरिकता पर सबसे बड़ा फैसला लिया गया। क्या बड़ा फैसला लिया गया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि आने वाले वक्त में एनआरसी को लाया जाएगा, आने वाले वक्त में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लाया जाएगा। मगर बहुत सारे हमारे भाइयों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई एनआरसी अभी टाइम है, एनआरसी को अभी केंद्र सरकार जो है नहीं ला रही है। मगर मैं आपको बताता हूं कि आप लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश आ चुका है। कभी विदेश मंत्रालय साहब का स्टेटमेंट आता है तो कभी बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आता है। अब फिर से एक और हाई कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश आया है। क्या बड़ा आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं नागरिकता में काम नहीं आएगा, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट है नागरिकता में काम आएगा। मतलब ये कि हाई कोर्ट का कहना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है नागरिकता में काम नहीं आएगा और कुछ जो दस्तावेज है वो नागरिकता में काम आएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। एक मर्तबा आप लोग कमेंट्स करके ये ज़रूर बता दें कि आप लोगों के पास जो है अभी कौन कौन से दस्तावेज हैं, आप लोगों के पास जो है अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है केंद्र सरकार एनआरसी को लाने जा रही है। 5 महीना, 6 महीना, 10 महीने के बाद एनआरसी को नहीं लाया जाएगा, जस्ट जो है एनआरसी को लाया जाएगा। सोच विचार जो है चल रही है और हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के अंदर में ही जो है एनआरसी को पूरे भारत में लागू कर दिया जाए। अब देखिए कोलकाता हाई कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश आया है। कोलकाता हाई कोर्ट का कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है, राशन कार्ड जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। और साथ में कोलकाता हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र भी जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। मतलब ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है वो सारे के सारे नागरिकता का प्रूफ नहीं है। मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तो कोलकाता हाई कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। बहुत सारे लोग जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई एनआरसी अभी नहीं आएगी, तो एनआरसी जब अभी नहीं आएगी तो कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश क्यों सुनाया, विदेश मंत्रालय साहब ने ये क्यों कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, कोलकाता हाई कोर्ट ने ये क्यों कहा कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि आने वाले वक्त में जो है एनआरसी को लाया जाएगा। देखिए कोलकाता में किसकी सरकार है, बंगाल में सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके विदेश जो मंत्रालय है वो कौन है, भारतीय जनता पार्टी है। यानी कि जहां से भी स्टेटमेंट आ रहा है वहां के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और ये जो एनआरसी को लाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही एनआरसी को लाएगी, क्योंकि 1950 और 55 में जो सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था तो उसमें यह ज़रूर बताया गया था कि नागरिकता अलग अलग तरीके से मिलेगी। 1987 से पहले जो पैदा हुए उनको अलग तरीके से नागरिकता मिलेगी, 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए उनको अलग तरीके से नागरिकता मिलेगी, और जो लोग 2002 के बाद पैदा हुए हैं उनको जो है अलग तरीके से नागरिकता मिलेगी। मगर 2003 में फिर से एक्ट बनाया गया, यानी कि 1955 वाला ही एक्ट में जो है कुछ जो है संशोधन किया गया, और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसकी केंद्र में सरकार होगी उसके पास पूरा अधिकार होगा कि वो आपसे कहे कि आप नागरिकता साबित करें, वो आपसे कहे कि आप जो है भारत के नागरिकता साबित करें। और अभी सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की है। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी आपसे कहेगी कि आप भारत की नागरिकता साबित करें, और आपको करना होगा।
जो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि केंद्र सरकार नहीं लाएगी, तो जब नहीं लाएगी तो हाईकोर्ट का आदेश क्यों आ रहा? आप लोग थोड़ा सा सोचिए, आप लोग जो है अपने सर पर ठंडा पानी डालकर सोचिए। इसीलिए आप लोग इतना ज़्यादा गाफिल मत होइए, आप लोग अपने अपने दस्तावेज को जो है तैयार कर लीजिए। अब देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने तो ये साफ कर दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आधार कार्ड काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है सिटीजनशिप के लिए जो है आप आधार कार्ड नहीं दे पाएंगे, वरना आप कहीं भी जाएंगे वहां पर आधार कार्ड लगता है, आने वाले वक्त में भी लगेगा। इसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, मगर नागरिकता का प्रूफ नहीं है। पैन कार्ड भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, इनकम टैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है। तो ये सारे के सारे कार्ड तो आपके काम आएंगे, मगर नागरिकता में जो है बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। अब बात ये आती है कि आप लोगों को अभी करना क्या है। देखिए, मैं लगातार जो है नागरिकता पर वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जितने भी भारतीय हैं उन सभी की नागरिकता बिल्कुल भी बाहर ना हो, क्योंकि 2019 में एनआरसी हुई असम में, 18 लाख लोगों का नाम एनआरसी की सूची से बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? क्योंकि वो सारे के सारे जो लोग थे, दस्तावेज तो उनके पास था, मगर दस्तावेज में स्पेलिंग इधर उधर थी। जैसे कि किसी के पास 15 डॉक्यूमेंट्स है, मगर सभी में दस्तावेज में स्पेलिंग इधर उधर है। तो अगर आपके पास भी 5 दस्तावेज हैं और सब में स्पेलिंग इधर उधर है, स्पेलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरा नाम सैयद मोहम्मद है, जो यूट्यूब पर लिखा हुआ SAIYAD लिखा हुआ, मेरा नाम जो है सैयद मोहम्मद है, मेरे आधार कार्ड पर भी सैयद मोहम्मद है। अब मैं वोटर आईडी कार्ड में क्या कर दूं कि SAYYAD कर दूं और मोहम्मद कर दूं, तो यानी कि यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ तो SAIYAD करके मैं लिखा हूँ, और आगे वाले जो दस्तावेज है उसमें मैंने जो है SAYYAD करके लिख दिया हूँ। तो दोनों में स्पेलिंग क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो अलग अलग अगर आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स हैं और पांचों में आप अलग अलग स्पेलिंग के साथ लिखा है, तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, आप जो है कि सिटीजनशिप से जो है बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर लें। अब देखिए, आप लोगों को आगे क्या करना है। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई, मेरे फादर और ग्रैंडफादर के पास जो है घर के कागजात हैं, ज़मीन के कागजात हैं। तो देखिए, अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर के पास ज़मीन के कागजात हैं तो बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम यही आएगा। क्योंकि आपके फादर की पैदाइश 1987 से पहले ज़रूर हुई होगी, आपके ग्रैंडफादर की पैदाइश 1987 या फिर 1955 से पहले ज़रूर हुई होगी। मतलब ये कि उनके पास पुराने दस्तावेज हैं, और पुराने दस्तावेज जो है सबसे ज़्यादा जो है काम आएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार तो यही देखेगी कि इनका जो चयन है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है। चयन का मतलब ये होता है कि दादा दादा के साथ जो है परदादा, नरदादा, इस तरीके से जो है देखा जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों को जो है नागरिकता मिलेगी। तो नागरिकता को आप लोग जो है सीरियसली लीजिए, क्योंकि लगातार हाई कोर्ट का भी आदेश आ रहा है और आने वाले वक्त में जो है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आएगा। क्योंकि अभी केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों मिलकर SIR करा रही हैं, मकान सर्वे चल रहा है और साथ में जनगणना भी चल रहा है। ये तीनों चीज़ जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद केंद्र सरकार जो है भारत में NRC को लाएगी। और देखिए, बहुत सारे लोग जो मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि अगर हमारा नाम NRC की सूची में बाहर हो गया तो क्या मुझे विदेश में भेज दिया जाएगा, क्या मुझे इस देश में नहीं रहने दिया जाएगा? तो बिल्कुल आपको रहने दिया जाएगा, आप इसी देश में रहेंगे, मगर आपको किसी तरीके की कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। किस तरीके का आप लोगों को जो है सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। आपके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, आपके बच्चे सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे जो है यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाएंगे, कॉलेजेस में नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब ये कि अगर आपकी नागरिकता गई तो आने वाले वक्त में आप बड़ी मुश्किलात में फंस जाएंगे, आप जो है कि बड़ी दिक्कतों में जो है फंस जाएंगे। तो ये थी आज ही काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो।
पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि जब भी हाई कोर्ट या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को अवेयर कर दूं, आप लोगों को सावधान कर दूं, ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आने वाले वक्त में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।